हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नई वीडियो नए रिएक्शन के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मैंने वीडियो सेलेक्ट की है रिएक्शन के लिए, उसका टाइटल है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC। और इसके आगे लिखा हुआ है पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। मेरा ख़्याल है कि मतलब इस पे रिएक्शन दिखाया गया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। ये वीडियो दी डॉन चैनल से ली गई है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। तो बगैर किसी देर के हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं और फिर वीडियो के साथ या वीडियो के बाद रिएक्शन करेंगे। खबर यह है कि भारतीय कंपनियों का तेल के बाद कोयला भी रूस से खरीदने का मुआहिदा। रूस और भारत के बीच हुई मेगा डील और अब तक की सबसे बड़ी डील का पहला फल पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। कोयले से भरी जिस ट्रेन को आप देख रहे हैं उसने पूरी दुनिया में बवाल खड़ा कर दिया है। ये एक गेम चेंजर मंसूबा है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख देगा। इंडिया का दुनिया में से है। दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है। इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं, और उसकी वजह भी तिजारत है। नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो समझते हैं कि हमें रशिया जो है उसके साथ बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छे ताल्लुकात रखने की जरूरत है। पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है। मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज्यादा है, पाकिस्तानियों की इज्जत रशिया में बिल्कुल नहीं है। रशिया ने आपको तेल देने से इनकार कर दिया, ये कह रहे हैं आप? रशिया ने बिल्कुल हमारा जवाब भी नहीं दिया लेटर का। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले जब तक वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। हम क्या जबरदस्ती करें, बंदूक रखें? क्या उसको पता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिया अपने कदमों पर खड़ा है। अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगती हैं तो भारत तब भी उससे तेल भी लेगा सस्ते दामों, उससे कोयला भी मंगवाएगा वाया ट्रेन, और उसे कोई कुछ नहीं कह सकेगा। तो ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है। वो अपने जो है ना अपने जो फैसले है वो खुद करता है, वो किसी से डरता नहीं है। देखिए यार, क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है। अमेरिकन्स आर सेइंग दैट वी हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द इंडियंस एंड रशियंस आर सेइंग वी हैव स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रूस ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INSTC से कोयले से लदी 2 ट्रेनें भारत भेजी हैं। ये कॉरिडोर ईरान के माध्यम से रूस को भारत से जोड़ता है। ये रेलवे, सड़क नेटवर्क और बंदरगाहों को शामिल करने वाला एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर है जो सेंट पीटर्सबर्ग से भारत में मुंबई बंदरगाह तक 7,200 किलोमीटर लंबा है। ये कॉरिडोर पश्चिमी प्रतिबंधों को देखते हुए नए परिवहन मार्ग खोजने के रूस की कोशिश का हिस्सा है। इस रूट से पहली बार कुचबास कोयले से लदी 2 ट्रेनें भारत की ओर बढ़ी हैं। ये नई शुरुआत रूस और भारत के रिश्तों और व्यापार संबंधों में एक अहम कड़ी मानी जा रही है। INSTC को स्वेज कनाल कॉरिडोर के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार का लगभग 12%, 1 मिलियन बैरल तेल और 8% लिक्विफाइड नेचुरल गैस हर दिन स्वेज कनाल से होकर गुजरती है। इजराइल हमास संघर्ष ने इस रूट को असुरक्षित बना दिया है। ऐसे में INSTC कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण जियो स्ट्रैटेजिक टूल साबित हो सकता है, जिसकी भारत को सेंट्रल एशिया में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। भारत यदि INSTC मार्ग के लिए चाबहार बंदरगाह का लाभ उठाना शुरू कर देता है तो एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ज्वेलरी के व्यापार को फायदा हो सकता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस विषय पर क्या कहना है। For the first time in history, Russia sent 2 trains of coal to India via International North-South Transport Corridor via Iran. ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि अब रशिया और इंडिया को कनेक्ट कर देगा वाया ट्रेन, और रशिया जो चाहे इंडिया भेजेगा। देखिए, इंडिया तो पहले ही रशिया से धड़ाधड़ सस्ते दामों तेल खरीदता रहा है, तेल खरीद रहा है। ना सिर्फ तेल खरीदा इंडिया ने, बल्कि उसको साफ करके आगे भी बेचा। जिन कंट्रीज़ को चाहिए था, यूरोप तक इंडिया ने वो तेल बेचा है। और सिर्फ तेल ही नहीं, इंडिया जो चाहे अब रशिया से मंगवा सकता है, पहले भी मंगवा रहा है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के ज़रिए, इस रूट के ज़रिए इंडिया और रशिया ही कनेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि इसमें ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान से लेकर यूरोप का जो कंट्री चाहेगा, और वो इंडिया से ये रिक्वेस्ट करेगा कि जब आप रशिया भेज रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स हमें भी भेज दें, क्योंकि इसी रास्ते से वो भी जुड़ रहे हैं। ये जो रास्ता है, ये जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इस रास्ते पर ऐसे वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं
कि जब वो ये ट्रेड होते देखेंगे तो वो फ़ौरन ये कहेंगे ईरान के थ्रू, ईरान तो शामिल ही है इसके अंदर, लेकिन जो उससे जुड़े हुए और कंट्रीज़ है वो कहेंगे कि हमारी तरफ भी भेजें भाई। देखिए ना, इंडिया अगर ये ट्रेड जो कि वाया ईरान हो रही है, ये पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता और पाकिस्तान से होता हुआ ये रूट गुजरता, तो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा होता। इंडिया पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता ये रूट इस्तेमाल करने का। लेकिन आई हैव नो आइडिया कि ये एक इतना ज़बरदस्त ऑफ़र पाकिस्तान ने क्यों रिजेक्ट की। सी पैक की तो लगता है गेम ही उल्टी पड़ गई, क्योंकि सी पैक जिससे खुशहाली आनी थी, जिससे तकदीरें बदल जानी थी, उससे तकदीर ये बदली कि बहुत ही ज़्यादा दहशतगर्दी आ गई, बहुत ज़्यादा भूख, नंग, IMF के सामने नाक रगड़ने तक हालात आ गए, और प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि जिधर जाता हूँ मैं पैसे मांगने के लिए मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं देखकर। तो सी पैक जो कि 3000 माइल्स लंबा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, लेकिन उसके मुकाबले में ये वाला यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये 7200 किलोमीटर है, और ये सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट से लेकर मुंबई पोर्ट जो है वो उनको जोड़ता है आपस में। रशिया के लिए ये गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं और उसको इस वक्त नए से नया रूट चाहिए। उसने ये रूट इसलिए अब इस्टेब्लिश कर रहा है क्योंकि वो अपने ट्रेड के रास्तों को खोले रखना चाहता है ऐसे कंट्रीज़ के साथ जिसका उसको पता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिया अपने कदमों पर खड़ा है। अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगती हैं तो भारत तब भी उससे तेल भी लेगा सस्ते दामों, उससे कोयला भी मंगवाएगा वाया ट्रेन, और उससे कोई कुछ नहीं कह सकेगा। और अगर अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से भारत को कुछ कहा जाता है कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, तो भारत उनका जवाब देने के काबिल है, और भारत रशिया का बहुत ही भरोसे वाला साथी है और दोस्त है। तो प्रेसिडेंट पुतिन को ये मालूम है। अब सुनने में ये आ रहा है कि एनुअल इंडिया रशिया समिट हो रही है, और ये एक जिसे आप कह लें कि पिछले 5 सालों में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो रशिया जा रहे हैं। लास्ट टाइम वो सितंबर 2019 में गए थे। उस वक्त वहाँ पे एक फोरम था, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, वहाँ पे उन्होंने अटेंड किया था। और इंडिया और रशिया जो है इनका एक कहा जाता है कि एक ट्रेडिशन है कि ये एनुअल समिट करते हैं, और ये तकरीबन 2000 से ये शुरू हुआ। ये आज की बात नहीं है, पुरानी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से है। सो अगर ये देखें कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो भी ज़ाहिर बात आई थिंक 2021 में इंडिया में आए थे। अब सुनने में आया कि रशिया जो है वो उसने एक जिसे कहते हैं ना कि मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट, ठीक है जी, को उसको इनहेंस लेके आ रहे हैं इंडिया के और रशिया के दरमियान। और उसका मकसद क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी। ये इंटरऑपरेबिलिटी पे बड़ा काम हो रहा है कि दोनों मुल्कों की जो फ़ौजें हैं वो डिफरेंट मकामात पे डिफरेंट तरीक़ों से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, ठीक है जी। और आपको ये तो पता ही है कि इंडिया की जो है वो बहुत तेज़ी से इंपोर्ट तो ऑलरेडी बढ़ रही है वहाँ। सो इंडिया बहुत सारे मुआहदे कर रहा है, करने जा रहा है, और वो रशिया को बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी समझता है। इंडियंस ने फुल डिफेंड किया रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को, और बल्कि अमेरिकन्स को ये कहना पड़ा, अगर आपको याद हो जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो ये बड़ा शोर मचा जी, इंडिया जो है वो तेल ले रहा है, तेल ले रहा है, तेल ले रहा है। तो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने यूएस कांग्रेस में ये स्टेटमेंट जारी दी। उसने कहा जब इंडिया को हमारी ज़रूरत थी ना, हम इंडिया को मुंह भी नहीं लगाते थे, अरे हम अमेरिका को, इंडिया को पूछते नहीं थे। तो आज इंडिया के और रशिया के बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, रशिया ने इंडिया की बड़ी मदद की है, आज हमने ताल्लुकात का आगाज़ किया, हमें कुछ वक्त लगेगा। इंडिया ने अपना काम तो बहुत किया, होमवर्क किया उन्होंने, सही बातों में देखा जाए उन्होंने काम किया, होमवर्क किया, मेहनत की है लगा के, और आज उनको इस चीज़ का एडवांटेज मिल रहा है। हम ज़ाहिर बात है कंफ्यूज रहे हैं, हमारा वो नहीं था स्टेचर, हमें किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। खैर एक बात जो बिल्कुल लास्ट में इन्होंने कही है कि जो ये है कि इंडिया ने अपना होमवर्क किया है, उन्होंने अपना एक पाथ बनाया है, एक रास्ता बनाया है, और मुझे नहीं पता अब ये हमारे मुल्क के बड़े जाने कि क्यों ऐसा किया गया। हालांकि बहुत सालों से, बड़े अरसे से ये बात सुनने में आ रही थी कि एक कॉरिडोर बन रहा है, जो सी पैक का तो सबको ही पता है, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा था कि एक कॉरिडोर बन रहा है जो कि ईरान, पाकिस्तान और इंडिया को जोड़ेगा आपस में, और इससे बड़ी खुशहाली आएगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके बारे में जो है वो क्यों स्टैंड नहीं लिया गया। लेकिन कभी कभी अफसोस भी होता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि इसमें क्या मसला क्या है, वजह क्या है। बात तो मुल्क की खुशहाली की है, और पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मतलब मुझे खुशी होती है ये सोच के, या मेरा दिल करता है, आप कह सकते हैं कि यार इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को अच्छा होना चाहिए।
बजाय हम फ़ौज पे और मिलिट्री पे और वेपन्स को अपग्रेड करने पे इतना पैसा, इतना बजट खर्च कर रहे हैं, हम अपनी ट्रेड्स को स्ट्रॉन्ग करें। मैंने एक लास्ट वीडियो में भी ये बात कही थी कि यार क्या ही अच्छा होगा कि यूरोपीय यूनियन की तरह हम ये 6-7 जो एशियन कंट्रीज़ है बड़े, ये मिलके एशियन यूनियन बना लें, तो मतलब कितना मज़ा नहीं आ जाएगा। अब एग्ज़ाम्पल ली जाए शेंगन कंट्रीज़ की, तो मतलब वो आपस में ट्रेड भी करते हैं, बिना वीज़ा के भी आ जा सकते हैं, वो हर सब कुछ है। क्या है मतलब कोई कोई कंट्री जो है वो कनकर तो नहीं हो गया ना, कोई किसी पे कब्ज़ा तो नहीं हो गया, मतलब समझ से बाहर है कि ये सियासत कहाँ तक पहुँची हुई है। बहरहाल दुआ है कि यार ये प्यार मोहब्बत बढ़े बजाय कम होने के या नफ़रतें बढ़ने के, जो है वो ये प्यार मोहब्बत बढ़े और ये दूरियां कम हों, हम एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे के मुल्कों में जाएं, घूमें फिरें। मैंने पिछली वीडियो में भी ज़िक्र किया कि यार मेरा बड़ा दिल करता है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट विज़िट करने का, तो होप्स हो कि कभी वो दिन आएगा। तो गाइज़ इस रिएक्शन को फिर रखते हैं यहीं तक, और नेक्स्ट किसी वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।